नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। हम लघु सिद्धांत कौमुदी का हल संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे और इसके कुछ सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया था। अब आगे नवीन सूत्र का हम अध्ययन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये सूत्र। उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य तस्मात् इति उत्तरस्य और आदे परस्य, इन सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया था। अब नेक्स्ट जो सूत्र है वो है झरो झरी सवर्णे। सवर्ण झर परे होने पर हल यानी व्यंजन के पश्चात झर का विकल्प से लोप होता है। देखिए, सवर्ण झर परे होने पर हल के पश्चात जो झर होता है उसका विकल्प से लोप होता है। झर का लोप करने के लिए दो बात यहाँ बताई गई है। झर के पश्चात सवर्ण झर होना चाहिए और उस झर के पूर्व कोई हल यानी व्यंजन होना चाहिए। ये दो शर्तें जहाँ पूरी हो रही होगी वहाँ ये सूत्र कार्य करेगा और इसमें जो बात बताई गई है वो लागू होगी। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए कि ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उसमें झर थकार के बाद एक स्थान पर झर सवर्ण झर थकार और दूसरे स्थान पर सवर्ण झर थकार के बाद एक स्थान पर सवर्ण झर तकार आया है। साथ ही इस झर थकार के पूर्व व्यंजन दकार भी है। अतः इस सूत्र से थकार का झरो झरी सवर्ण, इस सूत्र से थकार का लोप होकर उद्थानम उद्तंबनम रूप बनते हैं। परंतु ये लोप जो है विकल्प से होगा, तो जहाँ लोप नहीं होगा वहाँ उद्थानम और उद्तंबनम रूप रहेंगे। देखिए ये तो हमने देखा ही है। अब एक बार और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि पहले ये रूप था उद्थानम और उद्तंबनम। अब यहाँ जो है दकार को हल है, इसके बाद थ है, थ के बाद फिर थ है, तो सवर्ण झर विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में इस पूर्व झर का विकल्प से लोप होगा। जहाँ विकल्प से लोप होगा वहाँ उद्थानम ये वाला रूप बन जाएगा और जहाँ इस थ का विकल्प से लोप नहीं होगा वहाँ उद्थानम रूप रहेगा। इसी तरह दूसरी जो स्थिति है उसमें उद्थंबनम ये रूप था। अब यहाँ थ और त सवर्ण है, दोनों झर है। तो ऐसी स्थिति में इस पूर्व जो झर है थ है, इसका विकल्प से लोप होगा। कौन से सूत्र से? झरो झरी सवर्ण सूत्र से। तो जहाँ विकल्प से लोप होगा वहाँ उद्तंबनम रूप बन जाएगा और जहाँ विकल्प से लोप नहीं होगा वहाँ उद्थंबनम रूप रहेगा। इस तरह ये जो झरो झरी सवर्ण सूत्र है यह दो दो रूप बनाता है। विकल्प से कार्य करता है इसलिए दो रूप बनते हैं। अगला जो सूत्र है वो है खरीच। खरी झलाम चरस्यु इत्युदोह दस्य तह उत्थानम। देखिए ये सूत्र कह रहा है कि खरी यानी खर परे होने पर झल के स्थान पर चर आदेश होता है। खर परे हो तो झल के स्थान पर चर आदेश होता है। किसके स्थान पर? झल के स्थान पर। कब होता है?
जब खर परे हो। ये आदेश स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से होंगे। कहने का मतलब यह है कि झल के स्थान पर चर आदेश होता है। झल में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है और जो चर है इसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है। तो अब इस सूत्र का अर्थ यह हुआ कि झल के बाद अगर खर हो, खर में जो है शुरू, खर में जो है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है और जो चर है उसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण तथा स होता है। तो अब स्थिति यह बनी कि झल से परे खर हो तो झल के स्थान पर चर आदेश होता है। झल में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होता है और खर में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा स होते हैं। जो झल के स्थान पर चर होता है उसमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और स होता है। तो अब ये होंगे कैसे? यहाँ तो जो स्थानीय है वो तो 4 अक्षर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, और उसके स्थान पर जो आदेश होगा वो चर एक ही वर्ण। तो स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से यह स्थानीय अंतरतम जो सूत्र है वो यह कहता है कि जो झल वर्ण से सबसे सदृशतम हो चर में से, वो चर वर्ण ही उस झल के स्थान पर आदेश होगा। इस प्रकार ये सूत्र जो है स्पष्ट होता है। अब देखिए, उद्थानम और उद्तंबनम, यहाँ जो द है यह झल है और जो थ है यह खर है। तो इस द यानी कि झल के स्थान पर इसी वर्ग का जो चर है, चर का मतलब है प्रथम वर्ण, इसी वर्ग का, यानी द जो है त वर्ग का है, तो त वर्ग का प्रथम अक्षर जो है वो आदेश हो जाएगा। तो उत्थानम, उत्थानम ये रूप सिद्ध होता है। इसी तरह उद्तंबनम में जो त है यह खर में आता है, द झल में आता है। तो इस द के स्थान पर इसी वर्ग का प्रथम अक्षर यानी त हो जाएगा, उत्तंबनम रूप सिद्ध होता है। और जो दूसरा रूप है उसमें भी क्रमशः द को त हो जाएगा और इधर द को भी त हो जाएगा। तो उत्थानम उत्तंबनम ये जो है सिद्ध होता है। यहाँ सिद्धि बताई जा रही है, उद प्लस स्थानम, फिर उदय स्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र से पूर्व सवर्ण होता है, परंतु वह पूर्व सवर्ण तस्मात् इति उत्तरस्य सूत्र के अधिकार से स्था के स्थान पर प्राप्त होता है। अब स्था में भी स, थ और आ 3 वर्ण है। तो आधे पर से सूत्र यह कहता है कि पर के स्थान पर जो कार्य होता है वो उसके आदि अल के स्थान पर ही होगा। तो आदि अल जो है स है, तो स के स्थान पर सवर्ण होगा। तो क्या रूप बनेगा? उद, यह ना उद स के स्थान पर थ हो जाएगा, तो थ और था ये रूप बना। अब चूंकि यह विकल्प से होता है तो जहां नहीं होगा, द्वित्व नहीं होगा, वहां उद थानम यही रूप रह जाएगा। फिर झरोझरी सवर्ण सूत्र से इस दकारवर्ती जो थकार है उसका विकल्प से लोप हो जाएगा। तो उद जहाँ लोप होगा वहाँ ये थ का लोप हो जाएगा, तो उद थानम रह जाएगा, और जहाँ लोप नहीं होगा वहाँ यही रूप रह जाएगा। इसके बाद फिर खरीच सूत्र से जो है दकार के स्थान पर चरादेश हुआ, तो उत्थानम, और दूसरे रूप में जो है उत्थानम रूप सिद्ध होता है। इसी तरह उत्तंभनम,
उद प्लस स्तंभनम ये रूप बनता है। और उत यहाँ उसी की तरह जो पहले सिद्धि बनाई है उसी की तरह ये सिद्धि बन जाएगी। देखिए अब आगे, अब यहाँ और स्पष्ट किया गया है कि जो झल है वो क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ प त थ द ध प फ ब भ। अब इनका जो उच्चारण स्थानों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है। और चर ये है, चर में जो है क च ट त प ये आते हैं। तो ये अगर झल में इन चारों में से कोई वर्ण होगा तो उसके स्थान पर क होगा, इन चारों में से कोई होगा तो उसके स्थान पर च होगा, इन चारों में से कोई होगा तो उसके स्थान पर ट होगा, इन चारों में से कोई वर्ण होगा तो उसके स्थान पर त होगा, और इन चारों में से कोई होगा तो ये होगा। तो इस तरह यह बताया गया है। झयो हो अन्यतरश्याम, अगला सूत्र क्या कहता है? वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के पश्चात हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व वर्ण का सवर्ण होता है। देखिए, मतलब झय से परे हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। पहली बात तो यह है कि यहाँ ये जो कार्य होगा ये विकल्प से होगा। दो रूप बनेंगे, एक जगह वो कार्य होगा और एक जगह नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि प्रथम द्वितीय, प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के पश्चात अगर हकार है तो उस हकार के स्थान पर विकल्प से पूर्व वर्ण का सवर्ण होता है। पूर्व वर्ण क्या है? उसी का सवर्ण होगा। जैसे वाक प्लस हरि, वाक प्लस हरि, तो क जो है जय में आता है, उससे परे है। तो इस सूत्र से पहले तो जो है जलाम जशवंत, इस सूत्र से क के स्थान पर ग आदेश होगा तो वाग प्लस हरि रूप सिद्ध हो जाएगा। फिर जयो हो अन्यतर श्याम, इस सूत्र से जो हकार के स्थान पर होगा वो पूर्व सवर्ण यानी ग का सवर्ण होगा। अब सवर्ण क्या होगा? ऐसा वर्ण जिसमें ग से भी समानता हो और ह से भी समानता हो। तो नाद, घोष, महाप्राण, संवार, इसके आधार पर जो ग के स्थान पर जो वर्ण होगा वो होगा घ। तो पूर्व सवर्ण घ हुआ। तो ये जो घ होने का जो कार्य है ये विकल्प से होगा। तो जहाँ विकल्प से हकार के स्थान पर जो आदेश होगा तो वाग घरी, ये धनी है, घ है तो वाग घरी रूप बनेगा। और जहाँ नहीं होगा वहाँ हकार एज इट इज रहेगा तो वाग हरी रूप सिद्ध होता है। धन्यवाद।